Hey there guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing absolutely fine, and today's video is a little bit different. It is not like the typical car customization video, although I know वीडियो का कैप्शन पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाला है। दोस्तों लॉकडाउन में अपनी गाड़ी का ध्यान कैसे रखना, ये सिर्फ उसके लिए वैलिड नहीं है। दिस इज़ वैलिड लाइक आप थ्रू आउट अपनी गाड़ी का, अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अपनी गाड़ी का ध्यान कैसे रखना है, या कैसे यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर कार इफ़ यू आर पार्किंग योर कार फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट दैट। उससे पहले दोस्तों ये वीडियो को मैंने तकरीबन 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट तो गाड़ी के एक्सटीरियर का ध्यान कैसे रखा जाए। सेकेंड पार्ट इज़ गाड़ी के इंटीरियर का ध्यान कैसे रखा जाए। थर्ड पार्ट इज़ गाड़ी के मैकेनिकल कंपोनेंट्स, इंजन, ट्रांसमिशन, ये सब का ध्यान कैसे रखा जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ होने वाला है हाउ टू मेंटेन द टायर्स एंड द बैटरी कंडीशन ऑफ योर कार। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ उन सवालों का जवाब देना चाहूँगा जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे गए थे रिगार्डिंग दिस कार मेंटेनेंस। तो चलिए पहले सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों सवाल है कि क्या पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को हमें सेपरेट केयर देनी चाहिए। तो दोस्तों जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो आप पेट्रोल गाड़ी पे भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। डीजल गाड़ी पे हालांकि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा उसका ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज उसको ज़्यादा ड्यूरेशन लगता है फॉर इंजन टू वार्म अप, एंड इट इज़ लाइक बिकॉज इट वर्क्स ऑन कंप्रेशन, तो थोड़ा उसका कैलकुलेशन अलग हो जाता है। बट मोर और लेस आप पकड़ सकते हैं कि 90% इट इज़ द सेम। Then second is whether we need to start our cars every day. Is it required? आई थिंक सो नहीं दोस्तों, आपकी बैटरी अगर अच्छी है तो रिक्वायर्ड नहीं है। हालांकि जब मैं बैटरी का पार्ट कवर करूँगा उसमें ये पॉइंट आ ही जाएगा। Then also some people in my society are turning on their car and putting on the stereo. It may consume additional battery. I can be wrong on this point also. Yes, मतलब इतना कुछ ज़्यादा हाँ, हालांकि अगर उन्होंने बहुत सारे एम्पलीफायर्स, वूफर्स और रेजोनेटर्स अगर एक्स्ट्रा लगाए होंगे और वो फिर ऐसे यूज़ कर रहे होंगे तो ही, अदर देन दैट अगर स्टॉक स्टीरियो है तो it doesn't matter. With that guys, let us proceed to the first question, and that is since the car is in lockdown, should I renew my insurance policy as it's getting expired in next week? So दोस्तों ये तो मतलब पूछने वाली बात भी नहीं है। यू शुड डेफिनेटली रिन्यू योर इंश्योरेंस, चाहे गाड़ी लॉकडाउन में हो या नहीं हो। यू कैन नॉट, दैट इज़ लाइक इलीगल टू ड्राइव योर कार और टू पार्क योर कार विदाउट इंश्योरेंस। तो वो दोस्तों तो विदाउट क्वेश्चन है, आपको तो इंश्योरेंस लेना ही है। और अभी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं इंश्योरेंस लेने के लिए। ऑनलाइन आपको दुनिया भर की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ पे कंपेयर करके आपको जो बेस्ट लगता है वो ले सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा इस टॉपिक में डीप नहीं डाइव कर पाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ लाइक एन एंटायर सीरीज ऑफ वीडियो दैट कैन बी डन ऑन इंश्योरेंस एंड हाउ टू रिन्यू इट, और क्या कैसा कर सकते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। शॉर्ट एंड स्वीट में येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर इंश्योरेंस रिन्यूड इवन इफ़ योर कार इज़ इन लॉकडाउन। तो चलते हैं अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सिंस द कार इज़ इन लॉकडाउन विल द मैन्युफैक्चरर गिव मी एन एक्सटेंड ऑन माई वारंटी। तो दोस्तों सब मैन्युफैक्चरर्स का तो पता नहीं, मैंने कहीं पर आई एम नॉट श्योर विच आर्टिकल आई रेड, बट आई रेड वन आर्टिकल इन विच मारुति वॉज गिविंग एक्सटेंडेड वारंटी ऑन देयर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली हाउ दिस इज़ वर्किंग इज़ दैट, मान लीजिए आपकी 2019 में आपने गाड़ी ली थी, तो कायदे से 2000 जैन 19 में आपने गाड़ी ली थी, तो कायदे से 2021 जैन तक 2 साल आपके पूरे कंप्लीट होंगे इंश्योरेंस के। बट उन्होंने 2 महीने का और एक्सटेंशन दिया है, तो मतलब आपकी वारंटी ख़त्म होगी इन द मंथ ऑफ मार्च में। 2 महीना मार्च में, थोड़ा सा उधर कंफ्यूज हो गया। तो यस, तो मार्च में आपको उधर का एक्सटेंशन मिल जाएगा। So that is what I am not 100% sure about this. You have to check it out. You have to look it up. The best way to do is contact your dealer, ask him. Don't go by my word, because I have just read it somewhere. It is best you take matter into your own hands and you get in touch with your dealer. With that said, we have come to the end of this questionnaire. और अभी मैं नीचे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ how to take care of the exterior of your car, then interior, mechanical, battery, tire. Let's go.
तो गाइस ये है मेरी 2004 स्कोडा ऑक्टेविया। ये भी एक डीज़ल गाड़ी है और वो एक्सयूवी भी एक डीज़ल गाड़ी है। तो जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये डीज़ल और पेट्रोल के लिए दोनों के लिए मतलब 90% सेम ही रहेगा। तो चलिए अभी सबसे पहले हम एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। और ये कुछ दोस्तों मतलब प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं एक्सटीरियर के लिए यूज़ करता हूँ। ज़रूरी नहीं है आप भी ये यूज़ करें। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो इसका मैं सब्स्टिट्यूट भी आपको बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर बारीक बारीक ये धूल बैठ गई होगी या मिट्टी बैठ गई होगी। तो दोस्तों सबसे पहले उसे एक ऐसे माइक्रोफाइबर टॉवल से झटक लीजिए। रिमेंबर आपको सिर्फ झटकना है लाइक दिस। आपको उसे लेकर इसे स्क्रब नहीं करना है, वरना उससे क्या होगा कि आपके पेंट पे स्वॉल मार्क्स आ जाएंगे और आपका पेंट डैमेज भी हो सकता है। देन सेकेंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू रिंस इट विथ अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड इफ़ यू हैव कार शैम्पू विथ वैक्स इन इट देन इट्स गुड। अगर आपके पास वैक्स वाला शैम्पू नहीं है तो आप फ़िलहाल के लिए ऑन अ टेम्पररी बेसिस नॉर्मल शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल शैम्पू भी गाड़ी के लिए माइल्ड ही होता है। जो आप घर पे यूज़ करते हैं वही सेम शैम्पू वो माइल्ड ही रहेगा आपके पेंट के लिए, आपके पेंट को ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। देन उसके बाद आप एक नॉर्मल वैक्स का लेयर लगा दीजिए जिससे आपका जो एक्सटीरियर है वो बचा रहे और एक्सटीरियर एकदम ब्यूटीफाइड रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों गाड़ियों पे भी मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया हुआ है। इनफैक्ट तीनों गाड़ियों पे, वो सैंट्रो पे भी मैंने सेम ही प्रोसेस यूज़ किया हुआ है। और एक्सटीरियर से आप वैसा उसे ठीक तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर आपने डायरेक्ट कपड़ा लेकर उसे घसना नहीं है, क्योंकि अगर आप घसेंगे तो पेंट में स्क्रैचेस आ जाएंगे एंड इट विल लुक वेरी शैबी और अच्छा नहीं रहेगा। स्वॉल मार्क्स आ जाएंगे तो पेंट भी आपका डैमेज हो जाएगा। कि हाउ टू मेंटेन द इंटीरियर ऑफ योर कार। तो अभी मैं पहले अपनी गाड़ी ज़रा अनलॉक कर लेता हूँ। चलिए इंटीरियर को दोस्तों, अगर जैसे आपके पास मेरी तरह अगर जेन्युइन लेदर इंटीरियर है तो कई बार अगर रखे भी कभी कभी इसमें अभी धूप में डायरेक्टली रहेगी तो इसके ऊपर बेसिकली क्रैक्स आने के चांसेस हैं। और आप देख सकते हैं अभी मेरे इसमें ज़रा भी क्रैक्स नहीं आए हैं। देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट दोस्तों। आप इसे अगर आपको मॉइस्चर से और गर्मी से बचाना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन यूज़ अ वैसलीन लेकर दोस्तों उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो आपके घर पे होगा वो मिक्स कर लीजिए और अपने लेदर पे लगाइए। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा लगाने के बाद, एकदम सॉफ्ट सपल लुक दिखेगी और आपका लेदर भी एनरिच्ड रहेगा। और ये जो धूप डायरेक्टली इस पे आती है तो वो इसे उससे बचाएगी। सो वैसलीन एंड ऑयल, रिमेंबर दीज टू थिंग्स, मिक्स इट अप इन अ गुड प्रोपोर्शन, 50-50 प्रोपोर्शन में, और फिर उसे नॉर्मल कपड़े से लगा दीजिए। ध्यान रखिए ज़्यादा भी आपको नहीं लगाना है, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा लगा दिया तो भी ये आपको हार्म कर सकता है। सो द प्रोपोर्शन शुड बी राइट एंड द अमाउंट शुड बी राइट। दोस्तों अगर आपके पास नापा लेदर का इंटीरियर है या आपने आफ्टर मार्केट इंटीरियर कराया हुआ है तो उसे भी आपको सेम तरीके से मेंटेन करना है। आप उसमें भी चाहें तो आप वैसलीन और ऑयल का मिक्सचर लगा सकते हैं। अगर आपको वो मिक्सचर नहीं लगाना है तो नॉर्मल आप सीट का कोई भी अगर आपके पास प्रोडक्ट हो तो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि आपका इंटीरियर ठीक ठाक रहेगा। हालांकि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आपके पास फैब्रिक इंटीरियर है या आपके पास लेदर सीट्स या नापा सीट्स का इंटीरियर नहीं है तो प्लीज़ उसमें वैसलीन और ऑयल मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वो फैब्रिक पूरा ऑयल और वैसलीन सोकअप कर लेगा और आपको मतलब एडवांटेज की जगह डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हो जाएंगे उसके। सो प्लीज़ थोड़ा सेंसिबली सोचिएगा और अपने जो फैब्रिक सीट कवर्स हैं और सीट्स हैं उनके ऊपर वैसलीन और ऑयल आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इंटीरियर में अगर आप देखें तो मैंने अपने डैशबोर्ड पे ये एक कपड़ा डाल के रखा हुआ है। दोस्तों ये बेसिकली मैंने इसके लिए कपड़ा डाल के रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सन है डायरेक्टली अपने म्यूज़िक सिस्टम की स्क्रीन पर आता है, तो ये कपड़ा डालने से क्या हो जाता है कि एडिशनल उसे शेड हो जाता है। हालांकि अगर आपके पास क्लोज पार्किंग है तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको आपकी गाड़ी का इंटीरियर कैसे सैनिटाइज़ करना है। तो दोस्तों ये जो डेटॉल का है, दिस इज़ बाय द वे नॉट स्पॉन्सर्ड, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये डेटॉल का एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे आता है दोस्तों। ये आप चाहिए तो यहाँ पर पॉज करके इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं गाड़ी के अंदर स्प्रे करता हूँ और इंटीरियर तुरंत ही बंद कर देता हूँ। पर दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप दोपहर के वक्त ओपन पार्किंग में जिस तरह जैसे मेरी अभी सिचुएशन है, ये सिचुएशन में इसे स्प्रे करके अंदर मत रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर फ्यूम्स हैं, आपका इंटीरियर को बचाने से ज़्यादा नुकसान कर देगा। ये आप रात को सोने से पहले अपना इंटीरियर आइए नीचे, गाड़ी में ये स्प्रे कीजिए, गाड़ी बंद कीजिए और चुपचाप जाके सो जाइए तभी ही। डोंट यूज़ दिस ड्यूरिंग डे टाइम प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि कभी कभी ये इसमें स्पार्क होने के भी चांसेस हैं। वैसे तो बहुत मिनिमम चांसेस है, बट नॉट टू टेक रिस्क एट ऑल। आपको ये नहीं यूज़ करना है दिन के टाइम पे जैसे कि अभी है। और प्लीज़ ऐसा अगर आपकी ओपन पार्किंग है तो कुछ भी स्पिरिटेड बॉटल्स अपनी गाड़ी में मत रखिए, क्योंकि इनके अंदर गैस होती है और गैस एंड हीट डू नॉट गोज़ वेल और ये एक्सप्लोड होने के भी चांसेस हैं। तो इसे आप गाड़ी में मत रखिएगा। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि आपको मैकेनिकली अपनी गाड़ी का ध्यान कैसे रखना है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपने सारे फ्लूइड्स देख लीजिए, जैसे कि ये फ्लूइड है मिनिमम और मैक्सिमम। ये देखिए, जैसा कि ये मेरा आप देख सकते हैं मैक्सिमम पे है। कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड अपना चेक कर लीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना इंजन ऑयल चेक कर लीजिए। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से फिर से करके नहीं दिखाने वाला। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आपका इंजन ज़रूर, जाहिर सी बात है धुली नहीं होगी गाड़ी इतने टाइम से, तो जैसा मेरा ये इंजन बे गंदा हो गया, ऐसा गंदा हो गया होगा। तो कई बार दोस्तों लोग डायरेक्टली इस पे पानी मार देते हैं इंजन बे पे, तो प्लीज़ रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। आपको अपने इंजन बे पे डायरेक्टली पानी नहीं मारना है। हालांकि मैं जानता हूँ ये बहुत गंदा दिख रहा है और बहुत सारे लोग साफ़ करने के लिए डायरेक्ट पानी मार देंगे, बट आपको वैसा नहीं करना है दोस्तों। आपको सबसे पहले इसे एक कपड़े से, प्रेफरेबली एक माइक्रोफाइबर से इसे पूरा झटकना है। पहले इसे पूरा अच्छे से साफ़ करना है और उसके बाद आपको इसे हल्के गीले कपड़े से बस सिर्फ पोंछ देना है। उससे ज़्यादा आप मत कीजिएगा, बिकॉज़ क्या होगा, कई बार ऐसी इंजन में ऐसी जगहें हैं जैसे कि यहाँ है, अंदर है, वहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता है और वहाँ पर मिट्टी जाकर बैठ जाती है जो आपको ऑब्वियसली नुकसान करेगी ही। और वो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इंजन स्टार्ट करने से पहले सब आप अपने फ्लूइड्स चेक कर लीजिए। अपने फ्लूइड्स जब चेक कर लीजिए उसके बाद बहुत सारे लोग दोस्तों बैटरी का क्वेश्चन कर रहे थे। तो दोस्तों हर एक बैटरी के ऊपर यहाँ पर ये स्पॉट दिया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्पॉट ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब बैटरी इज़ इन गुड हेल्थ। ये स्पॉट जब रेड हो जाता है मतलब आपकी बैटरी अच्छी नहीं है, तो आपको हर दिन आके उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा ग्रीन दिख रहा है तो आपको हर दिन उसे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात दोस्तों, बहुत सारे लोग चूहों को दूर रखने के लिए यहाँ पर गुटखा, तंबाकू, पता नहीं क्या क्या लटका देते हैं, तो वो भी आप मत कीजिएगा, बिकॉज़ उसमें भी बहुत नुकसान ही है आपका। चूहे उल्टा वो गुटखा खा के और खुश होकर हर दिन आते हैं गुटखा खाने। सो डोंट डू दैट, डोंट कीप गुटखा एंड ऑल सच स्टफ इन योर इंजन बे। कीप इट एज स्टॉक एज पॉसिबल। एकदम उसे साफ़ करते रहिए नॉर्मल गीले कपड़े से, बस उतना ही कीजिए। अब दोस्तों हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दोस्तों याद रखिए, पहले इसे नॉर्मली पूरा फ्लो होने दीजिए। होने के बाद जब आपके मिरर्स वगैरह सब डिप्लॉय हो जाएं, सब नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों गाड़ी को थोड़ी देर आइडल होने दीजिए। ये देखिए, जैसे कि अभी मेरा यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरा टायर प्रेशर मॉनिटर का लाइट आ गया है, तो कोई तो एक टायर में हवा कम है, दिस आई थिंक सो फ्रंट लेफ्ट, क्योंकि मुझे देखने से ही थोड़ी कम लग रही थी। तो अगर आपके पास एक टायर इन्फ्लेटर है तो आप उससे टायर में हवा भर सकते हैं। हालांकि मैं अभी हवा नहीं भर सकता बिकॉज़ मैंने टायर में नाइट्रोजन डाला है, तो मुझे नाइट्रोजन वाले के पास आफ्टर लॉकडाउन जाके नाइट्रोजन भराना होगा इंस्टेड ऑफ रेगुलर एयर।
अब दोस्तों मैंने गाड़ी स्टार्ट की है पर मैंने ज़रा भी एक्सेलरेटर पे पैर नहीं दिया हुआ है। आपको गाड़ी सिर्फ आइडल पोजीशन पे रखनी है, आपको एक्सेलरेट नहीं करना है। रिमेंबर योर कार हैज़ बीन स्टैंडिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो उसके जो सारे फ्लूइड्स हैं वो नीचे आ गए होंगे, और अगर आप उसे एकदम ही स्टार्ट करके एक्सेलरेट करेंगे तो वो क्या होगा, मेटल टू मेटल फ्रिक्शन होगा और उसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी। सो आई विल जस्ट कीप द कार रनिंग फॉर 10 मिनट्स। सिंस दिस इज़ अ डीजल कार आई एम कीपिंग इट फॉर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। अगर आपकी पेट्रोल कार है तो 5 मिनट भी आपके लिए दोस्तों बहुत हैं। याद रखिएगा जब भी आप गाड़ी पार्क करें, नेवर टू पुल अप हैंड ब्रेक। बिना हैंड ब्रेक के आप गाड़ी पार्क कीजिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे किया हुआ है। मैंने यहाँ पर, हालांकि मेरी गाड़ी सेफ ग्राउंड पे है, फिर भी मैंने गाड़ी के नीचे पत्थर लगाया हुआ है सो दैट इट डजंट कम बैक, और मैं हैंड ब्रेक खींचकर नहीं रखता बिकॉज़ हैंड ब्रेक के उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है। और कभी जैसे इस गाड़ी में डिस्क है और बाकी जो मेरी स्कोडा है उसमें ड्रम है, उसमें भी आप देख सकते हैं मैंने हैंड ब्रेक नहीं खींचा हुआ है। मैंने ये देखिए इसमें भी मैंने हैंड ब्रेक नहीं खींचा हुआ, उसका डीवीआर भी निकाल के रखा हुआ है बिकॉज डीवीआर भी सन से डैमेज होने के चांसेस हैं, तो उसमें भी मैंने हैंड ब्रेक नहीं खींचा हुआ है और पत्थर नीचे लगाया हुआ है। अब दोस्तों मैंने दोनों गाड़ी जो है वो रनिंग मोड पर रखी हुई है पिछले 5 मिनट से। अब दोस्तों बात ये है कि अब मुझे ना सारे इलेक्ट्रिकल्स एक बार टेस्ट आउट करने हैं। जैसे आप हेडलाइट चालू करके देख लीजिए, सारे इंडिकेटर्स चालू करके देख लीजिए, ये देख लीजिए कि आपके डैशबोर्ड पर कोई चेक इंजन लाइट ना आ रही हो। सारे पावर विंडोज़ जो हैं उन्हें एक बार अप डाउन करके देख लीजिए, रिवर्स में एक बार डाल के देख लीजिए, टेल गेट एक बार ओपन करके देख लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, उसमें मैनुअल टेल गेट है। So that is why I'll check all these also। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी में कोई चेक इंजन लाइट आ भी रही है तो जानने के लिए कि वो चेक इंजन लाइट क्यों आ रही है, आप ये OBD स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये स्कैनर अवेलेबल है तो, और आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों आ रहा है। ये स्कैनर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके स्कैनर को चेकआउट कर सकते हैं। अभी गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको आपके टायर्स का ध्यान कैसे रखना है। और दोस्तों बेसिकली अगर आपकी गाड़ी 3-4 दिन से एक ही स्पॉट पर खड़ी है तो गाड़ी को सिर्फ जगह पर एक पूरा 1 टायर रोटेशन होने के हिसाब से ही आप आगे ले आइए। मान लीजिए मेरी गाड़ी अगर यहाँ खड़ी है तो वहाँ से मैं गाड़ी को केवल यहाँ तक ही ले आऊँगा, बस आगे पीछे कर लीजिए सो दैट वो टायर थोड़ा सा घूमे, आगे पीछे हो जाए और उसके अंदर की हवा भी थोड़ी बहुत घूमे। सेम आपको इसमें ये मतलब टेक्निक यूज़ करनी है हर गाड़ी के लिए, और बाइक्स के लिए भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बस गाड़ी को अपनी जगह से ही थोड़ा आगे तक ले आइए फिर पीछे ले जाइए सो दैट क्या टायर में थोड़ी बस बैठे बैठे ही रोटेशन आ जाए, उतने से भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। तो कई बार ऐसा आपका टायर ऐसा डिसकलर हो जाता है, मतलब जो टायर का ब्लैक कलर है वो ऐसा ग्रेइश पड़ जाता है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर टायर पॉलिश यूज़ करते हैं और बहुत सारी आइटम जो होती है टायर क्लीनर, टायर क्लेंजर, वो सब यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको वो सब नहीं यूज़ करनी है, प्लीज़ आप वो सब मत यूज़ कीजिए। और सबसे बुरा आइडिया उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, ब्रेक ऑयल लगाते हैं सो दैट थोड़ी चमक आ जाए गाड़ी में। तो गाइज़ दैट इज़ द मोस्ट हॉरेबल थिंग दैट यू कैन डू टू द टायर्स। आपको वो कभी नहीं करना है, ऑयल वगैरह कुछ मत लगाइए, टायर जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। दे आर बिल्ट टू लास्ट एंड दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, उसे वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। आपको मुझे पता है शो वगैरह थोड़ा अच्छा लगता है, बस उसे गिल्ले पानी से थोड़ा पोंछ दीजिए। हालांकि हर पानी गिल्ला ही होता है, मैं गिल्ला पानी बोल रहा हूँ, मतलब उसे पानी से खाली गिल्ले कपड़े से साफ़ कर दीजिए। उसे ज़्यादा शो के लिए अब उसको ड्रेसिंग वगैरह करने जाएंगे तो वो आपको नुकसान ही देने वाला है फ़ायदे से बेटर। सो यही था दोस्तों 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि आपको आपके एक्सटीरियर का क्या ख्याल कैसा रखना है, आपको आपके इंटीरियर का ख्याल कैसे रखना है, आपको आपके इंजन का ख्याल कैसे रखना है। उसे थोड़ी देर के लिए चलाना है, बस उसे स्टैंडिंग ही रखना है। और आपको ट्रांसमिशन का कैसे ख्याल रखना है, अपनी गाड़ी गियर में स्लोप पे पार्क नहीं करनी है और हैंड ब्रेक भी नहीं यूज़ करना है। ऐसे पत्थर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं।
देन आपको हाउ टू मेंटेन योर टायर्स, यू जस्ट हैव टू क्लीन देम नॉर्मली। आपको ज़्यादा कुछ उसके अंदर रॉकेट साइंस आपको उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल वगैरह लगा दिया आपने टायरों पे या ऐसा कुछ कर दिया, वो सब आपको टायर्स पे नहीं करना है। सो विद दैट आई विल कंक्लूड माई वीडियो। दोस्तों ये था वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है कार रिलेटेड जो अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं मेंटेनेंस के बारे में या XYZ कोई भी चीज़ों के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट्स में शायद मैं रिस्पॉन्ड करने में देरी लगा दूँ, बट इंस्टाग्राम पे मैं फेयरली एक्टिव रहता हूँ। इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पोर्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। विद दैट सेड इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट। दिस इज़ विनय signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one.